नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक और मैं हूं आपका होस्ट सैम। इस वक्त हम गोवा में आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश नया वीडियो लेकर आए हैं और ये गाड़ी जो है ना बेहद खास है। खास आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इंडियन मार्केट में दो में से जो एक सेडान बिकती है ना वो वही होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लॉन्च के बाद से अब तक करीब 27 लाख गाड़ियां जो हैं वो बिक चुकी है और अपने सेगमेंट में वो 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखती है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी कि जो उसका नियरेस्ट कंपटीशन सेगमेंट में उससे 1/3 ज़्यादा बिकती है। आइडिया लग गया होगा कि किस गाड़ी की हम बात करें। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द मारुति स्विफ्ट डिजायर। सॉरी, नो स्विफ्ट एनीमोर। जी हाँ, स्विफ्ट मॉनिकर जो है अब वो हट चुका है क्योंकि अब इसको स्विफ्ट के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। डिज़ायर ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है और ये है मारुति की नई डिज़ायर जो कि 11 नवंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है। और इस प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी से जुड़ी हर खबर हम आपको पहले ही देने की कोशिश कर रहे हैं। जब मारुति की बात होती है ना, जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट की बात होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो क्या है? यस, माइलेज कितना देती है। तो गाड़ी को तफसील से हम समझाएं उससे पहले हम आपको वही चीज़ बता देते हैं, गाड़ी की माइलेज कितनी है। मारुति की जो नई डिज़ायर है उसमें एक नए इंजन का, नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ये जो नया इंजन है जेड सीरीज़ का 1.2 लीटर का इंजन है। अब यहाँ पर माइलेज मैनुअल, AMT और CNG तीनों में अलग अलग ले लीजिए। मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगी 24 की माइलेज, 24.7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं AMT का, मैनुअल ट्रांसमिशन का, यानी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का, तो वहाँ पर आपको मिलेगी 25.7 की माइलेज। और अगर आप CNG लेते हैं, क्योंकि CNG की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मारुति के पोर्टफोलियो में, वहाँ पर आपको 33 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज मिलेगी। CNG माइलेज है जो कि आपको इस डिज़ायर में मिलेगी इस 1.2 लीटर के इंजन के साथ। अब इस गाड़ी में क्या क्या और बदला है, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है, पूरा का पूरा गाड़ी जो है उसमें चीज़ों को बदला गया है, तो आराम से तफसील से आप जानना चाहेंगे। इस वीडियो में हम कैसी चलती है, कंफर्ट कन्वीनियंस में कंपटीशन से कैसे है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो कि 12 तारीख को जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। इस वीडियो में इस गाड़ी के डिज़ाइन को देख लेते हैं और क्या क्या इस गाड़ी में दिया गया है, इसके कितने वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स के हिसाब से क्या क्या मिलेगा, इस बात को तफसील से आराम से समझ लेते हैं। और ये गाड़ी बेहद ज़रूरी है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इन साल में जो जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं उनमें ये गाड़ी आपने नंबर से समझ गए होंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हर साल हम कार ऑफ द ईयर को भी चुनते हैं, भूलिएगा नहीं। आपके वोट्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो दिन बहुत करीब आ चुका है। सो जस्ट गेट रेडी, वोटिंग लाइन्स विल बी सून ओपन। दिसंबर के महीने में दूसरे हफ्ते में जागरण हाईटेक अवार्ड्स, इसको मत भूलिएगा। इस साल लॉन्च हुई सभी गाड़ियों में से कौन सी होगी कार ऑफ द ईयर, इसका हम फैसला करेंगे। और ये जो गाड़ी है ना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार। पहुंचती है कहाँ तक, ये आपकी वोटिंग और हमारी जूरी डिसाइड करेगी। ज़्यादा जानकारी आप हमारी साइट पर ले सकते हैं। और तब तक एक बार फिर तफसील से हम इस गाड़ी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट के साथ। डिज़ाइन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही शोरूम तक आपको खींच के लेके जाता है और आपके घर में आपके जो नेबर्स हैं उनको भी जलाने का काम जो है वो डिज़ाइन ही करता है, राइट। और रोड प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, जब आप जाएं तो बड़े स्टाइल में जाएं, ये भी ज़रूरी है। और ये गाड़ी जो है ना, ये खास कर उन कस्टमर्स को टारगेट करके बनाई गई है जो कि यू नो हु वांट टू अचीव अ लिटिल मोर इन देयर लाइफ। वो जो 90s वाले हैं जिनके पास अब पैसा है, उनके लिए मेनली बनाई गई है। अब आप डिज़ाइन देखिए, इसमें आपको क्या मेनली देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे आजकल की नई प्रीमियम कार्स में जो कि दिखती हैं। पुरानी या नई स्विफ्ट या पुरानी डिज़ायर की अगर आप बात करें, वहाँ पे आपको सर्कुलर चीज़ें दिखाई देंगी, कर्व बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइंस, रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं जो कि दिखाई देंगे। ये जो है क्लियर, क्लीन LED DRLs जो दिए गए हैं 6 स्पॉट फ्रेमिंग के साथ, लुकिंग वेरी स्लीक। ये आपको वेरिएंट्स तो आप जानते होंगे, VXI, LXI, VXI, ZXI जो मारुति के यूजुअल वेरिएंट लाइनअप होते हैं। ये जो LED DRLs है ना, ये आपको LXI और VXI में नहीं मिलेंगे, ये आपको ZXI में मिलेंगे। ZXI में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन मिलेगा। LXI जो है वहाँ पर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि मिलेगा। अब ये देखा आपने, ग्रिल भी यहाँ पर बहुत चौड़ी हो गई है, हर चीज़ चौड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। इतनी चौड़ी हो चुकी है कि ये अब DRLs के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प हाउसिंग दे रखी है
ये भी आपको LXi में नहीं मिलेगी। सो ओवरऑल आपको ये जो फ्रंट है ये कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी ओपिनियन matters to us, matters to the company, to the engineers and the designer who make the car। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को शेयर करने में बिल्कुल झिझक ना करें। फ्रंट के बाद आ जाते हैं जरा एक बार साइड प्रोफाइल की तरफ भी। अगर ये साइड प्रोफाइल जो है ना किसी भी सेडान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो लंबाई है इससे ज़्यादा समझौता नहीं कर सकती है मारुति, यानी कि 4 मीटर से छोटी गाड़ी है। लेकिन 3 गाड़ियाँ ही हैं जो कि यहाँ पर अपना अभी भी कुछ वॉल्यूम लाने में कामयाब रही हैं। उसमें जो मौजूद है मारुति कि ये डिज़ायर, उसके अलावा ऑरा ह्युंडई की तरफ से, और तीसरी है अमेज जो कि है होंडा की तरफ से, जो कि दिसंबर के महीने में लॉन्च हो रही है। 2024 दिसंबर में होंडा की अमेज भी लॉन्च हो रही है। साइड प्रोफाइल जो आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है नया, बहुत ज़्यादा आपको नयापन नहीं देखने को मिलेगा। सेडान लाइक फीलिंग आपको क्लियरली मिलेगी। 3rd क्वार्टर इंटीग्रेटेड है नीटली। जो नई चीज़ है जो इस डिज़ाइन में आपको दिखेगी वो है ये एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ये नया है, और ये R15 है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो R15 है ना ये आपको अगेन ये आपको सिर्फ ZXi में मिलेंगे। आपको LXi और VXi में R14 से समझौता करना पड़ेगा। जो LXi है वहाँ पर आपको ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो है इस वक्त ये ZXi है जो इस वक्त हमारे पास जिस गाड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बाकी वेरिएंट में क्या मिलेगा ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साइड प्रोफाइल है जो कि इस वक्त आपने देखा, इसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ये बॉडी कलर जो रियर व्यू मिरर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक कैमरा है। आपने एक फ्रंट में कैमरा देखा, ये कैमरा देखा रियर व्यू मिरर पे, दोनों पे, और एक आपको रियर पे, यानी कि गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है 360 डिग्री कैमरा, जो कि एक वेलकम एडिशन है इस नई डिज़ायर में। लेकिन अगेन वो आपको मिलेगा ZXi वेरिएंट में। ये जो आपने बॉडी कलर रियर व्यू देखा है ये भी आपको LXi में नहीं मिलेगा। यू आर द राइट जज बिकॉज दीज कार्स आर मेड फॉर यू ओनली, सो यू प्लीज लेट अस नो, do you like the side profile of this car? And now the most important, the rear profile of this car। यहाँ पर क्या नया है, यहाँ पे एक ये स्पॉइलर है जो कि आपको नया दिखेगा। कनेक्टेड लाइट्स तो नहीं है लेकिन एक लिप स्पॉइलर ज़रूर यहाँ पर आपको दिया गया क्रोम फिनिश के साथ, और आपको वाई शेप यहाँ पर मिलेंगे। रियर पे LED लाइट्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिले। ये पूरा जैसे आपने आगे देखे थे चौड़े बम्पर, वैसे ही अब यहाँ पर भी पूरे बम्पर को रीडिज़ाइन किया गया। काफ़ी चौड़े बम्पर हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। शार्क फिन एंटीना है जो कि देखने को मिल रहा है। एक रियर पर यहाँ पर भी आपको रियर पार्किंग के लिए कैमरा है जो कि दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस कार द डिजायर इज द बूट स्पेस, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल के लिए टैक्सीज में ये गाड़ी काफ़ी इस्तेमाल होती है। एंड हियर इट इज 382 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको मारुति की इस डिजायर में देखने को मिलेगा। और साथ में आपको स्पेयर व्हील रखने की यहाँ पर एक R14 का स्पेयर व्हील है जो कि दिया गया है। लुकिंग क्लीन और लुकिंग क्लटर्ड। प्लीज टेल अस इन योर कमेंट सेक्शन कि ये गाड़ी 382 लीटर के बूट स्पेस के साथ फ्रंट, साइड और रियर का जो मैंने अभी आपको डिज़ाइन दिखाया है वो सब देखने के बाद आपको कैसी लग रही है। एक और जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो है ग्राउंड क्लियरेंस का। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि ज़्यादातर जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं उसको आराम से क्लियर करके ये गाड़ी जा सकती है। और गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो अगेन एक और चीज़ जो आपके ध्यान में रहेगी वो है इसका व्हील बेस, बिकॉज दिस व्हील बेस मैटर्स द मोस्ट कि इंटीरियर में आपको कितनी जगह मिलेगी, गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग कैसी होगी। अगेन सो सॉरी फॉर राइड एंड हैंडलिंग यू नीड टू वेट फॉर आवर रिव्यू ऑन 12th of November। 11th November अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेट जब मारुति की ये डिज़ायर मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और कीमतों का ऐलान हो जाएगा। इस गाड़ी की कीमत क्या होनी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि इसकी कीमत कहाँ से शुरू होनी चाहिए। क्या इसकी कीमत 7 से शुरू होनी चाहिए, क्या इसकी कीमत को और नीचे रखना चाहिए। कंपटीशन में जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसमें अगर इसको कम्पीट किया जाए तो इसकी कीमत कहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो मेजर कंपटीशन जो आएगा वो होंडा की अमेज ही है और वो शायद 7:20 से शुरू होती है।
कीमत समझने से पहले ना इसका इंटीरियर देखना भी ज़रूरी है। आपने बाहर से तो गाड़ी देख ली ना, चलिए अब गाड़ी के अंदर से आपको दिखाते हैं कि नई डिज़ायर में क्या क्या नया दिया गया है। एक चीज़ तो आपने ऊपर से देख ली है, ये यस द सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जो कि इसमें नया एडिशन है। बट ये सनरूफ जो है ना, अगेन वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट यानी कि ZXi में मिलेगा। इंटीरियर्स सबसे ज़्यादा टाइम आप यहीं पर बिताते हैं गाड़ी के अंदर, राइट, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए आपके पास एमटी का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और उसको लाने का मेन वजह ही यही थी कि लोगों को कन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। कन्वीनियंस के लिहाज से यहाँ पर भी कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो कि जोड़ी गई हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा जिसका स्विच यहाँ पर मौजूद है। ये 360 डिग्री जो कैमरा है ये आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है। 4 कैमरास की मदद से ये आपको सराउंडिंग व्यू है जो कि देता है। ये जो स्क्रीन है ये आपका 10 इंच का स्क्रीन है, बड़ा है तो बेहतर है, आपको दिया गया है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो देखने को मिल रहा है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, बट अगेन दिस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इज ओनली, जो लेदर रैप्ड है ये तो आपको सिर्फ ये नाइस टच के साथ जो है ये आपको ZXi में मिलेगा। LXi में और VXi में जो है क्रोम की जितना अंदर आपको काम देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो डोर हैंडल्स है यहाँ पर भी देखिए आप क्रोम का काम है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ये जो हैंड ब्रेक है यहाँ पर भी आपको एक क्रोम का टच है जो कि दिया गया है। ये भी आपको ना LXi VXi में नहीं मिलेंगे, ये आपको ZXi में ही देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जैसे कि ये सनरूफ जो है जो कि एक वेरी वेलकम और वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन है जो कि इसमें दिया गया है, ये सनरूफ भी आपको ZXi में मिलेगा। यार आई वुड लव टू सी वन ऑफ आवर व्यूअर्स गिविंग अस द प्राइजेस जो कि इसके होने चाहिए। LXi की कितनी कीमत होनी चाहिए, VXi की कितनी कीमत होनी चाहिए, ZXi या फिर ZXi प्लस की कितनी कीमत होनी चाहिए। ZXi प्लस जहाँ पर मैनुअल और ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको CNG वेरिएंट नहीं है। ZXi प्लस में आपको CNG नहीं मिलेगा, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। वहाँ पर आपको सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, ऑल द इंटीरियर्स में ये जो डुअल टोन इंटीरियर के साथ आपको सैटिन फिनिश और 3 लेयर वगैरह नज़र आ रहा है, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ आपको कैसी लगेगी ये और क्या कीमत पर आपको अच्छी लगेगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बट दिस इज़ अ 5 सीटर जो 28 लाख डिज़ायर बिक चुकी है भारतीय सड़कों पर, वो जानते हैं कि सेकंड रो में भी कंफर्ट की कमी नहीं होती। 3 व्यक्ति आराम से बैठकर लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। तो एक आर्मरेस्ट का मैं ज़रा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमने आपको दिखा दी हैं। फ्रंट साइड आपने देख लिया, गाड़ी के अंदर फील आपको इस वक्त अंदाज़ा लग गया होगा। बाय द वे एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है। और वन मोर एडिशन जो कि मैं बताना चाहूँगा दैट इज़ अब यहाँ पर आप अपने फ़ोन को वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं। सो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन फैमिली की बात हो रही है, 5 सीटर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली अदर देन दिस देयर इज़ वन मोर सेक्शन दैट इज लेफ्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, द रियर सीट। तो एक बार रियर सीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिज़ायर का, इस नई डिज़ायर का कैसा है। और आप अपनी ओपिनियंस प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, क्योंकि हम अपनी ओपिनियन के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। गाड़ी को मैं रोड पर चलाना चाहता था, इसके 1.2 लीटर के Z सीरीज़ के इंजन को परखना चाहता था, उसका जो लो एंड टॉर्क है वो कितना है ये देखना चाहता था, और इसकी राइड एंड हैंडलिंग में कितना बदलाव आया है, NVH में कितना फ़र्क आया है, ये सभी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। टायर्स की रोड पर ग्रिप कितनी अच्छी है ये भी दिखाना चाहता हूँ। लेकिन आई एम सो सॉरी, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी लास्ट चीज जो रह गई, यस, रियर सीट, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। वीडियो का आखिरी से, लेकिन आखिरी वीडियो नहीं है, जरूरी वीडियो 12 तारीख को आएगा जहां पर हम इसके ड्राइव, राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो का ये आखिरी हिस्सा है और इस गाड़ी का ये सबसे जरूरी हिस्सा है, यानी कि इसका रियर बेंच, जहां आपकी फैमिली लंबे सफर पर जाती है, यार जहां पर पैसेंजर्स लंबे सफर पर जाते हैं। पैसेंजर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी इस्तेमाल होती है, तो उनके लिए ये जो रियर बेंच है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेडरूम, लेग रूम की आपको यहाँ पर किसी तरीके की समस्या नहीं दिखेगी। रियर AC वेंट दिए गए हैं, चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको दिए गए हैं, लेकिन ये जो रियर AC वेंट है ये आपको LXi में नहीं मिलेगा, ये आपको VXi और ZXi प्लस हैं जो कि मिलेगा। उसी तरीके से जो चार्जिंग पोर्ट जो दिए गए C टाइप और दोनों चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं, और ये भी आपको LXi में तो नहीं मिलेंगे, VXi और ZXi में आपको ये चार्जिंग पोर्ट दिखेंगे। आर्म रेस्ट, दिस इज ऑल्सो गुड। ये जो आर्म रेस्ट है
ये भी अगेन आपको LXi में नहीं मिलेगा, ये भी VXi से शुरू होता है। बट वन थिंग इज एब्सोल्युटली कूल, दैट इज 3 people कैन सिट इन दिस कार। डायमेंशंस हमने आपको पहले ही बता दिए हैं, स्टोरेज स्पेसेस भी दिए गए हैं। बेज कलर टोन, ये जो डुअल टोन इंटीरियर और पीछे जो बेज का जो खेल आपको दिख रहा है, ये कैसा लग रहा है? डू यू लाइक बेज कलर इन योर कार और डू यू लाइक ऑल ब्लैक कार्स? व्हाट काइंड ऑफ कलर दैट यू एक्चुअली लाइक? क्या बेज जल्दी गंदा हो जाता है, ऐसा आपको लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। 3 सीट बेल्ट्स हैं जो कि आपके तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर दी गई है। आपके किड्स के लिए आइसोफिक्स भी दिया गया है। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। 6 एयर बैग्स जो हैं इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के ये नई डिज़ायर का एक वॉक अराउंड वीडियो है जो हमने आपको दिया। वॉक अराउंड से मतलब है कि गाड़ी की जो मेन स्पेक्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर करी है। अपनी ओपिनियन अभी शेयर नहीं करी है, वो शेयर करेंगे हम आपको 12 तारीख को गाड़ी का पूरा राइड हैंडलिंग टेस्ट करने के बाद। ये हम आपको देंगे। कंपटीशन से कैसे अच्छी या बुरी है ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि 12 तारीख को जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर लैंड हो रहा है। इस गाड़ी का कंपटीशन आप जानते हैं, इस गाड़ी का कंपटीशन है अमेज। इस गाड़ी का अगला कंपटीशन है ऑरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा की टिगोर भी इस सेगमेंट में आती है, लेकिन जो मेन कंपटीशन है वो ऑरा और उसके साथ होगा, अमेज के साथ। और अमेज भी बहुत जल्द दिसंबर में लॉन्च हो रही है। उसकी भी तस्वीरें जो हैं, स्केचेस जो हैं वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। और इजाज़त लूँगा, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको बताऊँगा कि जागरण हाईटेक अवार्ड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग द ईयर। ये 6ठा एडिशन है जागरण हाईटेक अवार्ड्स का। दिसंबर 13 तारीख को अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको बताएंगे विच इज़ द car of the year, which is the Indian bike of the year, which is going to be the sedan of the year, which is going to be the SUV of the year। और ये सभी चीज़ें में आप खुद भी शरीक होंगे, यानी कि आपकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। वोटिंग लाइंस बहुत जल्दी खुल जाएंगी, भूलिएगा नहीं चुनना अपनी इंडियन कार ऑफ द ईयर एंड इंडियन बाइक ऑफ द ईयर को। और इस बार तो तगड़ा मुकाबला है दोस्तों। इस साल में स्विफ्ट लॉन्च हुई है, इस साल डिजायर आई है, इस साल थार रॉक्स आई है, सिट्रोन की बसॉल्ट भी सरप्राइजिंग आई है। तो बहुत सारी गाड़ियां हैं और सारी लिस्ट सभी कुछ आप जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर जान सकते हैं और हमारी वेबसाइट जागरण.com पर जाकर भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नमस्कार।